अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ सुबह पर अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो जो है ये मेरी बेटी उमामा ने ये चॉकलेट चिप कुकीज़ का ये बैटर सा रात को ही बना कर रख दिया था। तो अब सुबह जो है वो लंच बॉक्स में आज यही लेकर जा रही है। तो इसने जो है वो बेक कर ली हैं अब। तो इनके मैं साथ साथ ये लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और ये चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी जो है मैं पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ, तो इसलिए आज नहीं कर रही। बच्चों को आपको पता है ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, ये चॉकलेट चिप कुकीज़ वगैरह। तो उसने खुद ही जो है वो अब सुबह जल्दी उठ के तो पहले बेक कर ली हैं, क्योंकि आज उसने लेट आना था। तो उसको साथ फिर सैंडविचेस वगैरह भी बना कर दे रही हूँ। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है और दरमियान में नमाज का भी टाइम होता है, तो इसलिए जो है ना बहुत जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। और अब यहाँ पर भी अच्छा खासा जो है वो मौसम चेंज हो गया और ठंड भी हो गई है। तो सुबह सुबह जो है वो बॉयल एग वगैरह जो है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, तो मैं इनको ज़रूर देती हूँ। और आज जो है मैं उमामा को तो ये सैंडविच और चॉकलेट चिप कुकीज़ साथ लेके जा रही है। और आज ये फ्रेंच टोस्ट भी मैं इनके लिए बना रही हूँ, अबीरा के लंच बॉक्स के लिए। इसके लिए मैंने पहले 2 अंडे लिए और थोड़ा सा इसमें मैंने ये फ्रेश मिल्क डाला है। थोड़ी सी इसमें ये अब मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है अंडों को। इसके बाद पैन में मैंने थोड़ा सा ये बटर डाला है। बच्चों के लिए आपको पता है बटर देसी घी तो बहुत अच्छा है, तो ज़रूर जो है देना चाहिए उनकी डाइट में। तो ब्रेड को आपने इस तरह से दोनों साइडों से इसमें डिप करके तो जो है वो पैन में सेक लेना है। फिर बच्चों को आपको पता है ऐसी चीज़ें फ्रेंच टोस्ट वगैरह भी बहुत पसंद आते हैं, तो जो है ना उनको थोड़ा चेंज करके जो है वो लंच बॉक्स देते रहना चाहिए। तो आज ये मैं आपको ये लंच बॉक्स का एक आइडिया भी दे रही हूँ, खुद भी बल्कि सुबह खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ जो है वो दे रही हूँ इसको। तो ब्रेड को आपने दोनों साइडों से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो लाइट सा जो है ना वो सेक लेना है। बस ये अब रेडी हो गए हैं। इनको मैं निकाल के तो इनको थोड़ा सा मैं दरमियान में से कट लगा के तो लंच बॉक्स में मैं दे रही हूँ। सब कुछ रेडी करने के लिए टाइम से थोड़ा पहले ही जो है वो कई दफ़ा उठ जाती होती हूँ। ये लंच बॉक्स रेडी हो गया। साथ में इनको मैं ये कुकीज़ देती होती हूँ स्नैक के तौर पे। तो बस अब इनके लंच बॉक्स रेडी हो गए हैं। और उमामा की जो वो चॉकलेट चिप कुकीज़ थी वो अब ठंडी हो गई थी, तो वो अपने जो है वो एक अलहदा से वो बॉक्स में डाल के तो लेकर जा रही है अब। ओके, अल्लाह। उमामा के जाने के बाद मैंने अबीरा को भी ये बॉयल एग दिया और बस वो भी अब रेडी होके तो जा रही है। अब इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ये जल्दी वापस भी आ जाती है। मैथ तो बच्चों के जाने के बाद फिर मैं थोड़ा ये रूम वगैरह जो है वो लिविंग रूम थोड़ा ठीक कर लेती होती हूँ। अब यहाँ पर जो है वो इनके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। और फिर दरमियान में ये यूएई की नेशनल डे की जो है ना वो 3-4 छुट्टियाँ थी दरमियान में। और नेशनल डे को अब यहाँ पर जो है वो ईद उल इत्तेहाद कहते हैं। यहाँ पर पीछे 2-3 दिन बहुत ही ठंडी हवाएं चलती रही हैं और आज बिल्कुल क्लियर था, वो दूर तक नज़र आ रहा था। तो जो है ना अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया और काफ़ी ठंडक ज़्यादा हो गई है। और इस ठंडे मौसम में फिर ऐसा नाश्ता करने को तो बहुत ही दिल करता है। तो हस्बैंड जो है वो अपना फेवरेट नाश्ता कर रहे हैं और साथ में उन्होंने एक बिल्कुल जो है वो ड्राई पराठा लिया है।
हस्बैंड के नाश्ता करने के बाद मेरा भी आज कुछ स्पेशल जो है वो खाने को दिल था। तो इसलिए मैं भी आज अपने लिए ये मिक्स वेजिटेबल्स ऑमलेट है वो बना रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स डालती होती हूँ और ये वेजिटेबल्स की कटिंग जो है वो ऑलरेडी पहले से फ्रिज में रखी हुई थी। तो फिर आपको पता है बहुत इजी हो जाता है कुछ भी कोई भी चीज़ बनानी हो तो इसमें ये चॉप टोमेटोस मैंने डाले, थोड़ा सा ये मैं ग्रीन अनियन डाल रही हूँ और थोड़ी सी कैप्सिकम और ये मैं गार्लिक है, लहसुन के 2-3 जवे चॉप करके वो ज़रूर डालती होती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा ये पुदीना जो है वो कट करके तो वो डाल रही हूँ। तो बस इन सारी वेजिटेबल्स को जो है ना फिर अच्छे से मिक्स करके तो फिर इसका मैं ये ऑमलेट बनाऊँगी। और अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा नमक डाला है, ये शान का पिंक सॉल्ट है जो हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, इसका जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है इसका। थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और ये थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है और थोड़ी सी पहले मैंने ये ब्लैक पेपर भी डाली है। और इसमें मैंने अंडों को पहले फेंटा नहीं है, बस ऐसे ही वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके तो अब मैं ये बनाने लगी हूँ। और पहले मैंने ये बटर डाला है और हम लोग ज़्यादा बटर या फिर देसी घी बल्कि ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बटर से ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें अब मैंने ये वाइट क्यूमन सीड्स डाले और इनको लाइट सा फ्राई कर लिया, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आनी शुरू हो गई है। और इसको ऑमलेट में मैंने मिक्स कर दिया। फिर आपने इस सारे मिक्सचर को जो है ना पैन में अच्छे से फैला लेना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है ना ये पकने के लिए रख देना है। साथ ही मैं ये ब्रेड के स्लाइस को भी जो है वो तवे पे रख के तो सेकने के लिए रख रही हूँ। और इस वेजिटेबल ऑमलेट को जो है ऊपर से ढक देंगे, ये स्लो फ्लेम पे इसी तरह पकता रहेगा। और ब्रेड के स्लाइस पर ये मैं थोड़ा थोड़ा बटर ही लगा रही हूँ। फिर इसकी जो है मैंने साइड को टर्न कर लिया ऑमलेट की साइड को, तो दूसरी साइड से भी आप क्योंकि वेजिटेबल्स हैं तो वो पानी छोड़ती हैं तो इसलिए थोड़ा सा दूसरी साइड से भी कुक कर लें। और ऊपर ये फिर मैंने ये चीज़ के स्लाइस रखे हैं। और मैं अक्सर ये अपनी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये वाला जो है वो ऑमलेट ज़्यादा वेजिटेबल्स वाला डाल के तो मैं ये बनाती रहती हूँ और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप बच्चों को भी ऐसे जो है वो ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो वो इस तरह जो है वो ज़रूर जो है वो शौक़ से खाएंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर ये किचन के बर्तन वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ। ये साथ साथ मैं सारे दिन में थोड़े थोड़े जो होते हैं वो वॉश करती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो वॉश करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और रात के भी जो बर्तन होते हैं वो मैं रात को ही सारे जो है ना वो वॉश करके तो फिर सोती होती हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है, अगर कोई 1-2 बर्तन रह भी जाते हैं तो मैं मामा से कहती होती हूँ कि मामा जो है वो वॉश करके तो फिर जो है वो सोना तुम, क्योंकि बच्चे आपको पता है लेट नाइट जो है वो जागते भी रहते हैं और पढ़ते भी हैं और जो है ना फिर वो कोई ना कोई चीज़ खाते पीते रहते हैं तो बर्तन गंदे होते रहते हैं। इसलिए साथ साथ वॉश करना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सुबह जब आप उठें और किचन में आएँ तो आपको जो है ना किचन अपना नीट क्लीन मिले। और क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के तो फिर दोबारा से जो है वो काम स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता है सारे जो है वो। तो बस ये साथ ही मैं सिंक वगैरह को वॉश करके अच्छे से थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। साथ ही काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लेती होती हूँ।
और किचन की क्लीनिंग के बाद ये जो टॉवल होता है इसको भी मैं जो है वो लिक्विड से वॉश करके अच्छे से ड्राई होने के लिए डाल देती होती हूँ, क्योंकि इससे ही आप सारी क्लीनिंग करते हो डेली। तो इसको भी जो है ना वो मैं डेली वॉश करके तो फिर यूज़ करती होती हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारा जो किचन वो है नीट क्लीन हो गया है अब। तो ये शाम के टाइम जो है वो यूएई डे था इधर, ईद उल इत्तेहाद डे मीन्स। तो जो है ना हम थोड़ी देर के लिए ही बाहर गए। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये शाम के टाइम जो है वो व्यू भी बहुत खूबसूरत था, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, बादल आए हुए थे और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो डेकोरेट वगैरह भी किया हुआ था बाहर। तो बस ज़्यादा देर नहीं रुके, वापस आ गए क्योंकि बच्चों के पेपर और थे। अबीरा ने एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। तो ये जी मेरी बेटी उमामा जो है वो ये चिकन ब्रेस्ट लेकर आई, खुद ही जो है वो मार्केट गई है और जो है ना ये चिकन ब्रेस्ट के पीस लेकर तो इसने जो है ये कट किए और फिर इसको इसने मैरिनेट किया। ये कॉर्नफ्लेक्स भी और ये सारी चीज़ें खुद ही जाकर तो लेकर आई है। तो कहती है मैंने खुद जो है आज ये बनाना है। ये KFC स्टाइल में जिंगर स्ट्रिप्स हैं ये जो बना रही है। तो कॉर्नफ्लेक्स का भी उसने थोड़ा सा वो चूरा सा कर लिया। उसको पहले उसने ये स्ट्रिप्स को उसने मैरिनेट किया, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा अनियन पाउडर और पेपरिका पाउडर लगाकर। तो फिर इसने ये अब बेक कर रही है ये। फिर इसकी साइड भी इसने चेंज की और ये वाकई जो है ना बहुत ही मज़े की बनी थी ये स्ट्रिप्स। बस उसका आज ये बनाने को दिल था तो मैंने कहा चलो बना लो खुद ही। वो बस जो है वो सारा कुछ बना रही है। तो ये टॉर्टिला रैप है जो इसने लिया है। फिर उसने ये केचप और मायो मिक्स की है और इसमें थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाला है। और फिर इन स्ट्रिप्स को उसने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट किया। फिर टॉर्टिला रैप को आप तवे पर जो है वो दोनों साइडों से थोड़ा सेक लेंगे और एक साइड पे उसने वही जो है वो मिक्सचर सा जो बनाया था मायो और केचप का वो डाला है पहले। फिर इन स्ट्रिप्स को ये स्ट्रिप्स के पीसेस को डाला है। फिर ये लेटस के लीव है, थोड़े से चॉप टोमेटोस डाल रही है। ज़्यादातर तो वो पढ़ाई में बिज़ी होती है, बस कभी कभार उसका जब दिल करता है तो वो शौक़ से फिर कुकिंग कर लेती है और बनाती भी फिर वो अपने लिए ही है ज़्यादातर। तो ये देखें इसने जो है ये इस तरह करके मैंने उसको फिर ये फ़ोल्ड करके दिया और ये बहुत ही मज़े के जो है वो रैप बने थे। फिर उसने दूसरा रैप बनाने के लिए कुछ और स्ट्रिप्स को जो है वो बेक किया और साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी जो है वो फ्राई किए उसने। ये जी और फिर इस रैप को जो है ना वो तवे पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के दोनों साइडों से जो है ना मैंने उसे सेक दिया। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे वाकई जो है ना। KFC स्टाइल जो है ना ये रैप हमारे जो है वो रेडी हो गए थे। और घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है, आपको पता है। तो आज फ्राइडे है तो लंच में मैं ये राइस बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले ये अनियन और जो है वो पोटैटो जो है वो कट कर लिए। पोटैटो में ये गोल सर्कल शेप में कट किए हैं मैंने। और ये उमामा ने जो ये रैप बनाए थे वो एक नाइट पहले में बनाए थे इसने। तो ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट कर ली हैं। राइस भी मैंने पहले से जो है अच्छे से वॉश करके तो मैंने ये गीले करके रख दिए थे, फिर वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं।
तो इसमें पहले मैंने ऑयल डाला है और अनियन को मैंने लाइट ब्राउन सा कर लिया। अब इसमें मैं ये सॉल्ट डाल रही हूँ और स्पाइसेस में जो है वो मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा वाइट क्यूमन सीड्स और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। फिर ये चॉप टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा ये मैं साबुत गर्म मसाला और पोटैटो डाल रही हूँ जो मैंने कट किए थे। और साथ ही इसमें मैं ये मटर भी डाल रही हूँ, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। मटर और जो है वो आलू जो है वो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं इकट्ठे ही डाल देती होती हूँ। ये मेरे पास ड्राइड आलू बुखारा था, वो मैं डाल रही हूँ अब इसमें। बस अब इसको कवर करके कुक होने देंगे। थोड़ी देर के बाद जो है वो आप चेक कर लें और इसको थोड़ा मिक्स भी कर लें। जब आलू और मटर जो है वो हाफ़ कुक हो जाएंगे तो अपने राइस के हिसाब से आप पानी डाल लें। मैंने अपने राइस के हिसाब से इसमें डबल पानी डाला है। फिर आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये जल्दी भी बहुत बन जाते हैं और बहुत मज़े के भी बनते हैं और बच्चे जो है वो ये आलू और मटर के राइस उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं इसलिए ये अक्सर बनाती रहती हूँ। तो बस अब ये मैंने दम लगा दिया और साथ ही मैंने कुछ सैलड के लिए भी ये कटिंग कर रही हूँ। और आज फिर से मैंने अपनी फ्राइडे की रूटीन आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और सब अपनी अपनी जगह जहाँ कहीं भी हों खैर व आफ़ियत से रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।